हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आई लव यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप डूइंग ग्रेट। टुडे वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली यूज सेंटेंस। हर वक्त किसी न किसी वक्त हम बोलते रहते हैं। जब हम किसी से भी गुस्सा में होते हैं तो आपने ये वर्ड सुना है कि भाड़ में जाओ। ये वर्ड तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। ये अपने लाइफ में ये बातें बोले ज़रूर होंगे कि भाड़ में जाओ। दोस्तों, भाड़ में जाओ, तो भाड़ में जाओ को नहीं हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इंग्लिश में बोलते हैं गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब होता है कि आप भाड़ में जाओ। मान लीजिए कोई एक बंदा है यहाँ पे और ये यहाँ पे है, इसने इससे कुछ कहा, इसने कुछ नहीं किया है, ये जो भी बोला था इसने नहीं किया है, तो आपने इससे बोला कि आप गुस्सा होके आप इसको बोल रहे हैं गो टू हेल। आप गो टू हेल इंग्लिश में बोलेंगे। आप हिंदी में बोलेंगे कि भाड़ में जाओ, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं कि गो टू हेल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैंने बोला ही था। कह रहा है कि मैंने बोला ही था। ये आदमी जो है, मान लीजिए राम है एंड ये श्याम है। ये है श्याम। तो राम कह रहा है कि मैंने बोला ही था कि ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, नहीं करना है, ये कुछ भी हो। तो इसने गुस्सा में पहले तो इसने बोला कि गो टू हेल, आप भाड़ में जाओ। ये कुछ बोला था, इसने नहीं किया था। राम ने श्याम को बोला तो श्याम ने कुछ नहीं किया, तो इसने बोला कि गो टू हेल, आप भाड़ में जाओ। तो ये फिर कह रहा, राम फिर कह रहा है कि मैंने बोला ही था। तो कह रहा इंग्लिश में ये बोलेगा आई ऑलरेडी सेड। तो जो सेड है तो ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। सेड से का मतलब होता है कहना, से का मतलब होता है कहना। तो राम कह रहा आई ऑलरेडी सेड, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड ये है सेकेंड फॉर्म। ये सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे ये पास्ट की बात बता रहा है कि ये पास्ट में राम ने पास्ट में बोला था कि मैंने बोला ही था कि ये काम श्याम मत करो। तो ये कह रहा है राम, इंग्लिश में इसे बोलेंगे आई ऑलरेडी सेड इट। उसके बाद सो लगा के आप कोई भी सेंटेंस आगे बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या आप या तुम। गुस्से में ये राम कह रहा कि क्या तुम नहीं जानते थे, मैंने ऑलरेडी बोला ही था। क्या तुम नहीं जानते थे? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब इस क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप नहीं जानते हो। तो इंग्लिश में बोलेगा डिडंट यू नो। जो डिडंट है तो हम इसको शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं, लेकिन इसको लिखा जाए वैसे में बोलते हैं डिड नॉट। क्या बोलते हैं? डिड नॉट। डिड नॉट को हम शॉर्टकट में डिडंट बोलते हैं, डिडंट यू नो। क्या तुम नहीं जानते थे कि श्याम अच्छा लड़का नहीं है? राम कह रहा है डिडंट यू नो, मैंने ऑलरेडी बोला ही था। आई ऑलरेडी सेड इट, सो डिडंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते थे? ये होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बीते वर्षों में। बीते वर्षों में मतलब बीते वर्षों का मतलब होता है कि जो बीत गया वर्ष, पास्ट की बात कर रहा है। ये जो बीत गया वर्ष, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इन द पास्ट ईयर। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, चाहे टेंस में देखो या टाइम को देखो, जब बीत जाता है उसको पास्ट ही बोलते हैं। तो इन द पास्ट ईयर, बीते वर्षों में जो इन है, इनका मतलब होता है एम। पास्ट का मतलब बीता, ईयर जो है लास्ट में लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इतना मज़ा। इतना मज़ा को मैंने बीते वर्षों में कह रहा है, राम कह रहा है कि बीते वर्षों में इतना मज़ा। इंग्लिश में हम बोलेंगे उसे सो मच फन। सो मच फन मतलब इतना मज़ा को हम इंग्लिश में बोलते हैं सो मच फन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हमें मज़ा आएगा। राम कह रहा है कि हमें मज़ा आएगा, तो इसका मतलब ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में बता रहा है कि हमें मज़ा आएगा। हम बोलेंगे इसे विल वी हैव फन। विल वी हैव फन,
ये है हमारा, हमने ये जो डेली यूज सेंटेंस में हमने ये सारे वर्ड, हम जब अपने फ्रेंड के पास होते हैं तो ये सारे वर्ड हम बोलते रहते हैं। तो हम सोचते रहते हैं कि इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। सो जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो उसे बोलते हैं गो टू हेल। कोई बात कह रहते हो पहले से तो बोलते हो आई ऑलरेडी सेड इट, मैंने ये बोला ही था कि डिडंट यू नो, तुम जानते नहीं हो। ये सारी बातें आपने, आई होप कि ये वीडियो आप इंजॉय करते हुए देखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।